नमस्कार, एडी कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो क्लास करेंगे वो होगी क्लास कंप्यूटर क्लास 3 और ये आपकी बैंकिंग, हरियाणा पुलिस, रेलवे, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ठीक है, उनमें आपको बहुत हेल्प करेगी। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। आज हम करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो हमारे लिए डिजाइन किए जाते हैं ना, जो यूजर के लिए डिफाइन किए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं। जो यूजर कौन है? जैसे आप हो, मैं हूं, सारे क्या हम यूजर हैं। यूजर के लिए डिजाइन या फिर मैं बनाऊं बनाए जाते हैं, ठीक है ना। वो क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे कि हमारा टैली है, ठीक है, एग्जाम्पल लिख रहा हूं इसके। टैली, फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है ना। ये सारे क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो यूजर के लिए काम आते हैं। टैली को भी यूजर यूज करता है, फेसबुक को भी हम यूजर यूज करते हैं, व्हाट्सएप को भी। और एक टैली की है ना, टैली ERP आता है। इसकी है ना ERP की आपके पास कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। टैली ERP की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, वो क्या है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है। अब इसके बाद है ना, जैसे आते हैं वेब ब्राउजर, ठीक है। वेब ब्राउजर किसके लिए होते हैं? हमारे लिए होते हैं ना, क्योंकि वेब ब्राउजर पे किसको काम करना होता है? हमारे को काम करना होता है। अगर वेब ब्राउजर नहीं होगा तो क्या होगा? हम काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वेब ब्राउजर क्या होते हैं? इंटरनेट एक्सेस के लिए, इंटरनेट एक्सेस के लिए यानी चलाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनके बगैर है ना चलेंगे नहीं। इनके बगैर आपको कुछ भी खोलना हो, कोई फॉर्म फिल करना हो, फेसबुक चलानी हो, आपका इंटरनेट ब्राउजर होना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, गूगल क्रोम, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, नेविगेटर, मोजिला, फायरफॉक्स, ठीक है, एटसेट्रा। ये क्या हमारे पास कुछ इंटरनेट ब्राउज़र हैं इंपॉर्टेंट, जिनके ऊपर हम वर्क करते हैं और कोई भी वेबसाइट पे जाना हो तो इनकी सहायता से ही पहुंच सकते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं है तो हम क्या नहीं कर पाएंगे? पहुंच नहीं पाएंगे, ठीक है। इसके बाद ना एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई इनका। इसके बाद हमारा जो आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं इनको। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये कौन से होते हैं? ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर के लिए भी जरूरी हैं और कंप्यूटर सिस्टम के लिए भी जरूरी हैं, दोनों के लिए जरूरी हैं। अगर ये नहीं होंगे ना तो हमारी कुछ फाइल डिलीट हो जाएंगी और जो हमारा जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा? क्रैश हो जाएगा, ठीक है। यानी क्रैश का मतलब क्या होता है? उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। यह है यूजर और सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पीसी की बात है, पर्सनल कंप्यूटर की, ठीक है, के लिए जरूरी है, ठीक है। दोनों के लिए जरूरी है। मैं यहाँ पीसी की है ना
फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ, कई बार पूछ ली जाती है, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, ये दोनों के लिए जरूरी है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास जैसे एंटीवायरस है, क्या है, एंटीवायरस है। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं इसका, एंटीवायरस। ठीक है, एंटीवायरस क्या करता है, हमारी फाइल को भी बचाता है ताकि वो नष्ट ना हो या करप्ट ना हो या उनमें कुछ इरेगुलरिटीज ना आ जाएं, और सिस्टम को भी क्या करता है, वो बचा के रखता है, सिस्टम को हैंग नहीं होने देता, किसी पार्ट को खराब नहीं होने देता। ठीक है, इसलिए क्या है, ये जो एंटीवायरस है, कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये दोनों के लिए जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं वायरस की। किसकी, वायरस की। ठीक है, VIRUS, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। क्या है, अंडर सीज। वायरस की फुल फॉर्म आई की, आर की या US, इनमें से कोई भी एक वर्ड पूछ लेंगे। वायरस में से इनकी फुल फॉर्म क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता है ये, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, ये होगी हमारी वायरस की फुल फॉर्म। अब आता है कि वायरस कौन से हैं। कई बार वायरस का नाम पूछ लेता है, एंटीवायरस का, दोनों को मिक्स देके पूछ लेता है कि इनमें वायरस कौन सा है और एंटीवायरस कौन सा है। अब हम वायरस के नेम्स देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं इनके, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म। वॉर्म की बहुत बार पूछी जाती है, राइट वंस एंड रीड मैनी। यानी एक बार लिखा जाता है प्रोग्रामिंग के टाइम पे और बहुत बार उसको पढ़ सकते हैं हम। ठीक है ना, बार बार उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको लिख सिर्फ एक बार ही सकते हैं जब उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है, अब आता है हमारा टाइम बॉम्ब, ब्रेन, हैप्पी बर्थडे, मालवेयर, स्पाईवेयर, कंपेनियन, मेलिसा, प्लास्टर, एटसेट्रा। आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, यानी दुनिया जान के वायरस हैं। ठीक है, उनमें से कुछ हैं, एक क्रीपर भी है जो काफ़ी फेमस रहा है। क्या रहा है, काफ़ी फेमस रहा है, क्या है, क्रीपर। ठीक है, ये कुछ जो ज़्यादा प्रचलन में रहे हैं ना, उनका है। इनमें से कोई पहला होगा, कोई कुछ होगा, वो इस टाइप के हैं सारे। अब करते हैं कि वायरस के टाइप किस किस प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ वायरस। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर हम टाइप ऑफ वायरस करते हैं। टाइप ऑफ वायरस का मतलब है कि वायरस के प्रकार कौन से हैं, कैसे कैसे वो हमारे सिस्टम में एंटर करते हैं और किस टाइम पे एंटर करते हैं, उनको क्या बोला जाता है कि टाइप ऑफ वायरस। ठीक है, अब हमारा है पहला फाइल इन्फेक्टर वायरस। ठीक है, ये कब होता है, कब आता है ये वायरस, जब फाइल है ना एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ आता है। किसके साथ आता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ सिस्टम में आता है। ठीक है, पूछा जाता है कि एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ कौन सा वायरस आता है, फाइल इन्फेक्टर वायरस आता है। ठीक है, और अब इसके साथ है ना दूसरा आता है हमारे पास क्लस्टर वायरस या फाइल सिस्टम वायरस। दूसरा आता है
क्लस्टर या फाइल सिस्टम वायरस। ये क्या होता है? जो क्लस्टर है या फाइल सिस्टम वायरस है, ये क्या करता है, आपकी जो पूरी फाइल है ना उसकी डिक्शनरी को क्या कर देता है, टेबल को मॉडिफाई कर देता है या चेंज कर देता है। ठीक, इन्फेक्टर वायरस है ना, ये एग्जीक्यूट जो फाइल हो चुकी होती है उनके साथ आता है, और ये एग्जीक्यूटिंग के टाइम पे आता है, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, एग्जीक्यूशन के टाइम पे क्या आता है, ये उस टाइम पे आता है, और ये क्या करता है, पूरी डायरेक्टरी को ही चेंज कर देता है। ठीक है ना, यानी जो फाइल हमारी, उस फाइल की जो डायरेक्टरी होती है उसको ही क्या कर देता है, पूरी की पूरी को चेंज कर देता है। ठीक है, पूरी की पूरी को क्या कर देता है, वो चेंज कर देता है। अब आता है हमारे पास बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, बूट सेक्टर वायरस। तीसरा है बूट सेक्टर या इन्फेक्टर वायरस। ये कब होता है, जब बूटिंग होती है ना, बूटिंग के टाइम पे जो वायरस आता है ना उसको बूट सेक्टर वायरस बोलते हैं। ठीक है, यह बूटिंग के समय पर आता है। अब बूटिंग होती क्या है, बूटिंग क्या है, जब हमारा जो सिस्टम है हम उसको ऑन करते हैं, वो हर कंपोनेंट को चेक करता है कि वो कंपोनेंट प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको क्या करते हैं, क्या कहते हैं, बूटिंग बोलते हैं। और बूटिंग कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। एक तो बूटिंग के 2 टाइप होते हैं, कोल्ड बूटिंग और एक है वार्म बूटिंग। क्या है, वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या है, जब हम ना हमारे सिस्टम को हम बिल्कुल शुरू से ऑन करते हैं, यानी बंद पड़ा है और उस बंद को ऑन करते हैं, यानी बंद पड़े हुए सिस्टम को, बंद पड़े हुए सिस्टम को ऑन करते हैं। ठीक, यानी जब ऑफ होना, बिल्कुल ऑफ से जब ऑन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कोल्ड बूटिंग होती है। और जब हमारे वार्म बूटिंग क्या है, जब हम इसको रीस्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट करते हैं ना, उस टाइम क्या होता है, वार्म बूटिंग होती है। ठीक है, यहां से भी काफी बार क्वेश्चन बनता है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग क्या होती है, कोल्ड बूटिंग कब होती है और वार्म बूटिंग कब होती है। ठीक है, अब आता है हमारे पास मैक्रो वायरस। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद करते हैं मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस ये क्या होता है, जब भी है ना ये किसी डॉक्यूमेंट के साथ आता है, जैसे आपने क्या है, कोई पेन ड्राइव में सॉन्ग ले लिया, कोई फाइल ले ली, कोई मूवी ले ली, तो उसके साथ आता है। यानी कोई डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं ना, उसके साथ आता है, ये किसी फाइल के साथ आता है। जब हम इसको ओपन करते हैं ना, ये हमारे सिस्टम में क्या कर देता है, चला जाता है, और उसके जो ओरिजिनल कोड को किस में कर देता है, मैक्रो कोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ओरिजिनल कोड को मैक्रो कोड में बदल देता है। अभी क्या कर देता है, मैक्रो वायरस किसी फाइल के साथ आता है, जैसे आप पेन ड्राइव डालते हो, वो कहते हैं कि इसको क्या कर लो, स्कैन कर लो, उनके साथ क्या होते हैं, मैक्रो वायरस ही होते हैं। और वो ओरिजिनल जो कोड होता है ना फाइल को, उसको किस में कर देते हैं, मैक्रो कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। सॉफ्टवेयर ऑन कॉस्ट बेसिस, सॉफ्टवेयर ऑन कॉस्ट बेसिस,
यानी कीमत के आधार पर कैसे कैसे सॉफ्टवेयर हैं उनको डिवाइड कैसे किया गया है। एक तो हमारा फ्रीवेयर, शेयरवेयर, अभी बताता हूँ। फ्रीवेयर जो है ना फ्री में अवेलेबल होते हैं हमारे को, ठीक है। जो अवेलेबल क्या होते हैं, फ्री में होते हैं, उनको नेट से डाउनलोड करते हैं और यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्री में अवेलेबल होते हैं भाई, मिलते हैं या अवेलेबल होते हैं, नेट से डाउनलोड करो और यूज़ करो, ठीक है। नेट से डाउनलोड एंड यूज़। एग्जाम्पल आपका विंडो मीडिया प्लेयर, ठीक है। दूसरा होता है शेयरवेयर। उनका ट्रायल वर्जन फ्री होता है और कुछ समय बाद आपको क्या करना पड़ता है, वो कुछ समय के लिए फ्री होते हैं, उसके बाद आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। ट्रायल वर्जन मिलता है आपको कुछ दिन के लिए, फिर आपको पे करना पड़ता है। एग्जाम्पल इसके एंटीवायरस। कोई भी एंटीवायरस ले लो, आपको 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, महीने के लिए फ्री मिलता है। उसके बाद आपको क्या करना है, वो वर्क नहीं करता, आपको क्या करना पड़ता है, उसकी पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर। जिन सॉफ्टवेयर का है ना हम बिजनेस में यूज करते हैं, जैसे टैली हो गया, फोटोशॉप हो गया, जिनका बिजनेस में यूज करते हैं, जिनका बिजनेस में प्रयोग करते हैं, ठीक है। या हम बोले जैसे हमारी जो मार्केट है उसमें यूज होते हैं, उनको क्या बोल देते हैं हम, कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर बोल देते हैं। इसका एग्जांपल है टैली, फोटोशॉप, या इसको है ना कई बार पूछ लेते हैं ओरिजेंटल मार्केट में भी यूज किया जाता है। मार्केट एप्लीकेशन में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसमें प्रयोग किया जाता है, ओरिजेंटल मार्केट एप्लीकेशन में भी इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो हमारे पास आता है फोर्थ है, वो है प्राइवेट सॉफ्टवेयर। क्या है, प्राइवेट सॉफ्टवेयर। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई इनका साथ साथ में। प्राइवेट सॉफ्टवेयर, ऐसे जो सॉफ्टवेयर है ना वो स्पेशल डिजाइन करवाए जाते हैं भाई, ठीक है। ऐसे सॉफ्टवेयर किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के लिए डिजाइन किए जाते हैं। एग्जाम्पल देखो इसका, बैंकिंग का ले लो आप। सारे बैंक एक सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करते भाई, हर बैंक का अपना अपना सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। उसके बाद रिजर्वेशन है, रेलवे का रिजर्वेशन है, बस का रिजर्वेशन है, जो आपकी फ्लाइट का रिजर्वेशन है, सबके अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। तो रिजर्वेशन बोल दे, रिजर्वेशन, ठीक है। जो कॉमर्शियल थे ना उनको ओरिजेंटल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है, इनको वर्टिकल मार्केट
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल दिया जाता है। ठीक है, जो प्राइवेट सॉफ्टवेयर इनको वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है, और जो किसी कंपनी के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार आप क्या कहते हो कि भाई मैं इस, जैसे अड्डा 247 है और उनके क्या करते हो, टेस्ट सीरीज लेते हो, उनके सॉफ्टवेयर पे काम करते हो ना, वो क्या होते हैं, प्राइवेट सॉफ्टवेयर होते हैं। उनके क्या होते हैं, वो प्राइवेट सॉफ्टवेयर होते हैं। अब आता है हमारे पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। कौन सा आता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिनके कोड है ना आपको फ्री में अवेलेबल होते हैं, जिनके कोड फ्री में अवेलेबल हो, फ्री में अवेलेबल हो। ठीक है, जो किसी कंपनी के अंडर रजिस्टर ना हो, जो किसी कंपनी के अंडर रजिस्टर ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल है लाइनक्स। लाइनक्स क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है। कई बार पूछा जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कौन सा है, लिनक्स क्या है, इसका एग्जाम्पल है। सिक्स्थ है हमारा प्रोपे सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी कंपनी के अंडर रजिस्टर हो, जो किसी कंपनी के अंडर रजिस्टर हो, क्या कहलाते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं वो। ठीक है, इसका एग्जांपल देखें तो VLC भी रजिस्टर्ड है, MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट के अंडर रजिस्टर है। तो इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल देखें तो MS ऑफिस ले लो भी इसका। ठीक है, इसका एग्जांपल देखें तो MS ऑफिस, ठीक है, VLC। ठीक है, और विंडोज, क्योंकि जो विंडो है ना वो किसके अंतर्गत आती हैं, किसके अंडर रजिस्टर होती हैं, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर होती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आता है कि सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होती है। सॉफ्टवेयर पायरेसी, सॉफ्टवेयर पायरेसी सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होती है, जब हमें ना किसी सॉफ्टवेयर को बिना किसी परमिशन के यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, वो क्या कहलाती है, सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाती है। यानी कोई सॉफ्टवेयर विदाउट परमिशन के क्या कर लिया जाता हो, ठीक है, यूज कर लिया जाता है, उसकी हम कॉपी बना लेते हैं। मेन बात करें तो कॉपी की बात होती है, बिना परमिशन के कॉपी कर लेते हैं भाई, बिना परमिशन के कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, उसी के क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाती है। यानी बिना परमिशन के हम किसी सॉफ्टवेयर की कॉपी बना ले, सेम डिट्टो उस जैसा ही सॉफ्टवेयर बना दें, सारी चीजें वही हो, तो क्या कहलाती है, वो सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाती है। ठीक है, एंटीवायरस क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो वायरस को पहचान लेते हैं और उनको क्या कर देते हैं, डिलीट करने का काम कर देते हैं। उसको क्या करते हैं, वो सिस्टम में एंटर नहीं करने देते। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो वायरस को पहचान कर उसको डिलीट
डिलीट कर देते हैं। क्या कहलाते हैं? एंटीवायरस। अब हमारे पास कुछ है ना इंपॉर्टेंट एंटीवायरस के एग्जाम्पल हैं, उनको लिख लेते हैं और उनमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्विक हील, अवीवा, अवास्ट, नॉर्टन, K7, इफेक्ट, नोड 32, एंटी पाईवेयर, बिट डिफेंडर। ठीक है, ये कुछ हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल हैं किसके? एंटीवायरस के। और इनमें से पूछ लिया जाता है कि कौन सा इनमें से वायरस है और कौन सा एंटीवायरस। अब है ना हम क्या करते हैं, ये हमारा हो गया सॉफ्टवेयर पूरा। क्या हो गया? सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया। इसमें आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गई और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आ गए। तीनों ही होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं थोड़ा बता देता हूँ आपको दोबारा। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो सिस्टम के लिए जरूरी होते हैं, उनके बगैर आपका सिस्टम ऑन ही नहीं होगा, वर्क नहीं करेगा। जैसे कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, ठीक है, विंडोज होगी, विंडो के बगैर आपका नहीं करेगा ना काम। तो वो क्या होते हैं? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है और वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? जो यूजर के लिए जरूरी होते हैं, यूजर उनके ऊपर वर्क करता है, सिस्टम का उनसे कोई मैटर नहीं होता। ठीक है, यानी यूजर के लिए होते हैं, यूजर चाहे तो उनको डिलीट कर दे या उनको रख ले। ठीक है, अपनी सुविधा के लिए रखते हैं। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो यूजर और सिस्टम दोनों के लिए जरूरी होते हैं, उनको क्या कहते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का बेस्ट एग्जांपल क्या है? एंटीवायरस है। उनमें ये बहुत सारे आते हैं आपके। ठीक है, अब करते हैं हम कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। सीपीयू के कंपोनेंट। ठीक है, सीपीयू के पार्ट पूछ ले या हिस्से पूछ ले, कौन से होते हैं, तो वो क्या है? कंपोनेंट ऑफ सीपीयू कहलाते हैं। कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। सीपीयू के हिस्से सीपीयू में तीन होते हैं। पहला तो हमारा कंट्रोल यूनिट, फिर एएलयू, फिर मेमोरी। तीन मुख्य भाग होते हैं। ये हमारा सीपीयू हो गया, बना देता हूं मैं इधर, सीयू, एएलयू और एमयू। ठीक है, पहला हमारा सीयू। सीयू को बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। सीयू को क्या बोलते हैं? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, इसका काम क्या होता है? सीपीयू में कोई फाइल है वो रन कर रही है, उसको क्या करना? कंट्रोल करना या सुपरवाइज करना, यानी उसको देख रेख करना उसकी प्रॉपरली, वो प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसका क्या है? कंट्रोल या सुपरवाइज करना इसका क्या है? मुख्य काम है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट का क्या काम है? कोई भी फाइल है या सॉफ्टवेयर है जो रन हो रहा है ना, उसको क्या करना? कंट्रोल करना और सुपरवाइज करना। ये क्या कहलाता है? कंट्रोल यूनिट कहलाती है। अब क्या है? कोई एक फाइल है, ये एक पेज है, उसके बाद कोई नेक्स्ट पेज आना है, पेज 1, पेज 2। इनके बीच में जो टाइम होता है ना, वेटिंग टाइम, उसको क्या बोलते हैं? स्पूलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पूलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेज 1 और पेज 2 के बीच में क्या होता है? एक वेटिंग टाइम होता है, उसको रन करने के लिए। उसमें क्या होता है? उस जो वेटिंग टाइम को हम क्या बोलते हैं? स्पूलिंग बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आता है इसके बाद एएलयू। ठीक है, क्या है? एएलयू। स्क्रीनशॉट ले लो भाई एक बार इसका। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका काम क्या होता है? अर्थमेटिक और लॉजिक के जो ऑपरेशन होते हैं ना,
अर्थमेटिक में क्या हो गया हमारे पास, प्लस माइनस, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये सारे किस में आते हैं, अर्थमेटिक में आते हैं। और लॉजिक में क्या आते हैं, एंड, और, नोर, नैंड, ठीक है। ये जो ये ऑपरेशन है ना हमारे अर्थमेटिकल और लॉजिकल, इनको क्या करती है, ये परफॉर्म करवाती है, परफॉर्म करवाती है, क्या करती है, इनको परफॉर्म करवाती है। जो ALU हमारे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करवाने का काम किसका है, ALU का है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे आते यहाँ है ना, इससे से ज़्यादा ALU की फुल फॉर्म या जो परफॉर्मेंस ये ऑपरेशंस हैं इनको पूछ लिया जाता है, कौन से ऑपरेशंस हैं ये, अर्थमेटिक हैं, लॉजिक हैं, कैसे हैं। अब इसके बाद हमारा आता है मेमोरी यूनिट। कौन सा आता है, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट को दो तरह से डिफाइन करते हैं हम, एक तो मेमोरी, एक स्टोरेज, ठीक है। इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये परमानेंट और नॉन परमानेंट, ठीक है, दोनों हो सकती हैं। ये हमेशा परमानेंट होती है। दूसरी वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। ये हमेशा क्या होती है, नॉन वोलेटाइल, क्या है, नॉन वोलेटाइल होती है। ये हमारी जो मेमोरी है ये इंटरनल पार्ट होती है, इंटरनल पार्ट ऑफ सिस्टम। ये क्या है, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ सिस्टम, ठीक है। इसके चौथा देता हूं एग्जाम्पल, इसके क्या क्या हैं, इसके रैम है, रोम है, इसके आपकी क्या आती है, हार्ड डिस्क, क्या आती है, हार्ड डिस्क, CD है, पेन ड्राइव है, SD कार्ड है, ठीक है, SD कार्ड है। ये क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होता है। वोलेटाइल वो होते हैं डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी या पावर। जब तक पावर का होती है तब तक ये क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। डाटा इनमें तब तक स्टोर होता है, तब तक क्या होता है, डाटा स्टोर होता है। और जब नॉन वोलेटाइल आती है, पावर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, डाटा हमेशा क्या रहता है, इनमें स्टोर रहता है, इनका डाटा डिलीट नहीं होता, इनका डाटा है वो डिलीट नहीं होता, ठीक है। इनका डाटा जैसे ही लाइट चली गई ना, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो डाटा क्या हो जाता है, इनका पावर ऑफ होने के बाद डाटा है डिलीट हो जाता है भाई। नॉन वोलेटाइल का क्या है, पावर जैसे ऑफ होगी इनका डाटा है वो डिलीट नहीं होगा, यानी इरेज नहीं होगा। जब पावर ऑफ हो जाती है, डाटा कब डिलीट होता है वोलेटाइल का, जब पावर हम ना ऑफ कर देंगे ना, तब क्या हो जाएगा, डाटा डिलीट हो जाएगा। और नॉन वोलेटाइल में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑन हो, लाइट ऑन हो, ऑफ हो, इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आता है हमारे पास टाइप ऑफ मेमोरी। मेमोरी के टाइप कौन से, ठीक है, मेमोरी के टाइप कौन से हैं। मेमोरी यूनिट टाइप,
ऑफ मेमोरी। अब हमारे पास दो टाइप की मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी भी बोल देते हैं। ठीक है, इसके हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, एक्सटर्नल मेमोरी, या इसको जो प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम इंटरनल मेमोरी भी है। ठीक है, अब इनमें क्या क्या डिफरेंस है, प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आता है, सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या आता है। प्राइमरी जो मेमोरी है इसमें हमारे पास दो आते हैं, रैम और रोम आते हैं इसमें। ठीक है, रैम और रोम। ठीक है, रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना, ये हमारा वोलेटाइल का एग्जांपल है। किसका है? वोलेटाइल का एग्जांपल। इसको मैं लिख देता हूं आगे, वोलेटाइल। और जो रीड ओनली मेमोरी है ना, ये किसका है? नॉन वोलेटाइल। क्या है? नॉन वोलेटाइल इसका क्या है? एग्जांपल। ठीक है, नॉन वोलेटाइल का एग्जांपल बोले तो रोम है, वोलेटाइल का पूछे तो रैम है। कि अब दो टाइप आते हैं, एक डी रैम, एक एस रैम। और रोम के हमारे पास आते हैं तीन टाइप, पी रोम, ईपी रोम, डब्ल्यू पी रोम। इसकी फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और जो डी रैम है इसका डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम। इसकी क्या है? फुल फॉर्म है इनकी। ठीक है, फुल फॉर्म है डी रैम की डायनामिक रैम और एस रैम की स्टैटिक रैम। और ये पी रोम, ईपी रोम और डब्ल्यू पी रोम की आपके पास प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोला जाता है उसको। ठीक है, इसका एक नाम और है AUXULA और ऑक्सिलरी मेमोरी। इनमें से कोई भी दे दे आपको, सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, सारे किसके हैं? सेकेंडरी मेमोरी के। सेकेंडरी मेमोरी होती क्या है? ऐसी मेमोरी जो यूजर के लिए ज़्यादा यूजफुल होती हैं, हम उसका साइज ज़्यादा रखना चाहें, कम रखना चाहें, ठीक है, वो कहलाती है सेकेंडरी मेमोरी। रैम और रोम के बगैर तो हमारी जो प्राइमरी मेमोरी है, इसके बगैर तो हमारा जो सिस्टम है वो वर्क ही नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि रैम प्रोसेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास हार्ड डिस्क नहीं है, छोटी है, बड़ी है, तो भी काम चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जैसे पेन ड्राइव किसका है? सेकेंडरी मेमोरी का। अगर आपके पास पेन ड्राइव नहीं है तो क्या सिस्टम काम नहीं करेगा? काम तो करेगा, लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी है वो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल होती है, हमारी सुविधाओं के लिए क्या होती है? वो ज़्यादा यूजफुल होती है। ठीक है, अब इसके टाइप कर रहे हैं हम, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, और एक और है हमारा फ्लैश मेमोरी। क्या होता है? फ्लैश मेमोरी।
ऑप्टिकल डिस्क में क्या क्या आता है, आपकी जो सीडी है, डीवीडी है, ठीक है, वो सारे किस में आते हैं, ऑप्टिकल डिस्क में आते हैं, सीडी और डीवीडी। सीडी की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोल देते हैं, ठीक है। अगर आपके पास या तो इन दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा, अगर दोनों मिले तो आपको वर्सेटाइल पे लगाना है, ना कि वीडियो पे। किस पे, वर्सेटाइल पे। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क में आती है हमारे पास हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है हमारे पास, आपने देखा हो ना कि 1 TB की है, 512 GB की है, 2 TB की है, वो सारी क्या होती है हमारी हार्ड डिस्क होती है। इसका साइज बहुत बड़ा होता है, क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। और जो फ्लॉपी डिस्क है ना, इनमें मैग्नेटिक जो टेप है या इंक है वो यूज की जाती है, और ये क्या होती है, स्मॉल इन साइज में होती है, ठीक है ना। 25 MB तक की साइज है, 5 से 25 MB तक का साइज है, साइज इनका छोटा होता है। अब आता है हमारे पास फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या होता है, ऐसी मेमोरी जिनको हम कंप्यूटर में लगाने के बाद उनमें डाटा डाल भी सकते हैं और क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, आप जब चाहो उनमें डाटा डाल दो या डिलीट कर दो, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हमारे पास पेन ड्राइव, SD कार्ड, क्या है, पेन ड्राइव और SD कार्ड ना हमारे क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं, किसके, फ्लैश मेमोरी के, ठीक है। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम करते हैं एडिशनल मेमोरी। इंक्रीज द स्पीड ऑफ सिस्टम। सिस्टम की स्पीड को बढ़ा देना, ये इसका क्या है, मेन इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। अब इसमें भी दो टाइप होते हैं, एक तो वर्चुअल मेमोरी या इमेजिनरी मेमोरी, एक होता है हमारे पास कैश मेमोरी, ठीक है। इसके भी दो हैं, इमेजिनरी मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। एक हमारे पास क्या होता है, कैश मेमोरी, कैश मेमोरी, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, एक असेस मेथड आता है, मेमोरी असेस मेथड, यानी मेमोरी है वो किस टाइप से वर्क करती है, ठीक है। मेमोरी असेस मेथड वो क्या होती है, यानी जैसे अब एग्जांपल लेते हैं ना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक तो हमारा है सीक्वेंशियल असेस मेथड, इसका एग्जांपल है कैसेट या मैग्नेटिक टेप, ठीक है। आपने पहले हमारे पास क्या होता था, जैसे वॉकमैन देखा होगा या जो टेप रिकॉर्डर होते थे, उनमें हम क्या करते थे, मैग्नेटिक की टेप थी, कैसेट बोलते थे जिसको, वो डाल देते थे, फिर उसको फॉरवर्ड करते रहते, अपना मनपसंद गाना जो भी सुनना होता था फॉरवर्ड करते रहते और चलाते रहते थे उसको, ठीक है। यानी आगे जाने के लिए हमारे को कुछ टाइम लगा के उसको फॉरवर्ड करना पड़ता था, ठीक है। ठीक है, 1 बाय 1, जैसे पहला सॉन्ग है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है। अगर हमारे से फर्स्ट से सीधा 5 पे जाना होता है तो बीच के जो सॉन्ग थे उनको क्या करना था, फॉरवर्ड करना पड़ता था, उनको निकालना पड़ता था, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास क्या है, रैंडम असेस मेथड। इसमें क्या है,
जैसे ही ना इसके एक तो एग्जांपल देखें तो सीडी और डीवीडी है। जैसे आपने पहला गाना सुन रहे हो, फिर आपको 10वां सुनना है, तो आप डायरेक्ट 10 नंबर दबाओ, क्या होता है वो 10वां नंबर का गाना है वो प्ले हो जाता है। 10th नंबर का जो सॉन्ग है वो क्या हो जाता है, प्ले हो जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, सीडी और डीवीडी। क्या है, सीडी और डीवीडी क्या है, इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट जो भी चीज हमारे को देखनी है या सुननी है वहां डायरेक्टली चले जाते हैं, डायरेक्टली जंप कर जाते हैं हम उसके ऊपर। ठीक है, अब आता है नेचर ऑफ मेमोरी। इसके बाद है ना मेमोरी का नेचर कैसा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। नेचर ऑफ मेमोरी मैंने पहले बताया था ना, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या है, नेचर है मेमोरी के। एक है वोलेटाइल, दूसरा है नॉन वोलेटाइल। ठीक है, वोलेटाइल में क्या होता है, डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जैसे ही पावर ऑफ हो जाएगी ना, पावर ऑफ यानी बिजली चली गई, तो डाटा क्या हो जाएगा हमारा, लॉस हो जाएगा या फिर डाटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, नॉन वोलेटाइल क्या है, नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पावर ऑफ हो ऑन हो इसका डाटा डिलीट नहीं होता, डाटा हमेशा क्या रहता है, स्टोर रहता है। ठीक है, डाटा हमेशा स्टोर रहता है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास नेचर ऑफ मेमोरी। अब इसके एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, रैम है, इसका क्या है, रोम है। ठीक है ना, या हार्ड डिस्क भी नॉन वोलेटाइल मेमोरी का ही पार्ट है। ठीक है, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव, इनका डाटा आप है ना लगाओ, लाइट जाए ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, परमानेंट रहता है, इनमें स्टोर रहता है, जब हम चाहें तब डिलीट कर सकते हैं। इसका क्या है, जैसे ही लाइट चली गई डाटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब कुछ चीजें हैं जिनके हम फुल फॉर्म यूज कर रहे हैं, डीवीडी, DRW, FD। ठीक है, FD को फ्लॉपी डिस्क बोला जाता है। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल, वर्सेटाइल डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड एंड राइट, रीड राइट। ठीक है, एफडी क्या है, फ्लॉपी डिस्क। जो सीडी और डीवीडी है ना, इनमें जो डाटा है ट्रैक की फॉर्म में होता है। अभी ये बताएंगे भी ट्रैक क्या होते हैं। ठीक है, और जो फ्लॉपी डिस्क होता है ना, इसमें किस में होता है, सेक्टर की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क में सेक्टर की फॉर्म में, और जो सीडी और डीवीडी हैं उनमें किसकी फॉर्म में, ट्रैक की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है। अब हमारे पास एक सीडी है, अब आप उसको देखोगे ना, सीडी या डीवीडी, ऐसे ऐसे आपको अलग अलग कलर के थोड़े थोड़े डिफरेंट टाइप के आपको क्या मिलेंगे, सर्कल मिलेंगे। ठीक है, जो ये सर्कल होते हैं ना, इनको क्या बोला जाता है, ट्रैक बोला जाता है। मैं इसको रेड कलर से लिख रहा हूँ,
ट्रैक बोला जाता है। और जो इनको ऐसे डिवाइड कर दें, ये क्या कहलाता है? सेक्टर। क्या है ये? सेक्टर कहलाता है। ठीक है। अब फ्लॉपी डिस्क को ट्रैक और सेक्टर की फॉर्म में बांटना क्या कहलाता है? फॉर्मेटिंग कहलाता है। ट्रैक एंड सेक्टर की फॉर्म में बांटना, में बांटना ही लिख देते हैं भाई, में बांटना फॉर्मेटिंग कहलाता है। फॉर्मेटिंग कहलाता है। ठीक है। पूछा है ना, कई बार पूछ लेते हैं फॉर्मेटिंग क्या कहलाता है। डिवाइड इन ट्रैक एंड सेक्टर, सेक्टर और ट्रैक की फॉर्म में बांटना क्या कहलाता है? हमारा फॉर्मेटिंग कहलाता है। या रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। एक हमारे पास होती है हार्ड डिस्क, एचडी हार्ड डिस्क, एक होती है रैम। जब डाटा हार्ड डिस्क से रैम में जाता है तो उसको बोलते हैं फैच इन। क्या बोलते हैं उसको? फैच इन। फैच इन। और जब है ना डाटा रैम से हार्ड डिस्क में जाता है तो उसको बोलते हैं फैच आउट। क्या बोलते हैं? फैच आउट। अब जो ये पूरा प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं फैचिंग प्रोसेस। ठीक है। अब इस पूरे प्रोसेस को फैचिंग प्लस में फैच आउट को फैचिंग बोला जाता है। फैचिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फैचिंग बोला जाता है। यानी जो पूरा प्रोसेस हार्ड डिस्क से रैम में जाना, वहां से प्रोसेस होना, प्रोसेस होने के बाद वापस किस में जाना? हार्ड डिस्क में जाना। पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? हमारा फैचिंग प्रोसेस कहलाता है। ठीक है। अब अब हम करते हैं रैम के कुछ फीचर्स। ठीक है। अब रैम के हम क्या करते हैं? कुछ फीचर्स करते हैं। प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, या कई बार मस्ट भी दे देते हैं आपको मेमोरी। ठीक है। ये होती है मस्ट नहीं, मास्टर मेमोरी। ठीक है। यानी बहुत जरूरी है ये। ठीक है। अब ये क्या है? वोलेटाइल इन नेचर है। नेचर में क्या है? वोलेटाइल। यानी जब भी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो इसका डाटा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। यानी टेम्परेरी भी है ये। दूसरा क्या है? टेम्परेरी या नॉन परमानेंट। ठीक है। जो करंटली प्रोग्राम है ना, एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम रैम में स्टोर होते हैं भाई। रैम में स्टोर होते हैं। प्लेटफॉर्म की तरह काम करती है। प्लेटफॉर्म की तरह काम करती है। यानी वर्किंग लाइक ए प्लेटफॉर्म। प्रोसेसर के सबसे नज़दीक की मेमोरी है।
यानी नियरेस्ट मेमोरी टू प्रोसेसर, प्रोसेसर के सबसे नज़दीक की है। ये इसके क्या हैं, कुछ फीचर हैं। अब करते हैं इसके टाइप, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। अब इस टाइप ऑफ रैम, डी रैम और एस रैम। डी रैम का है जो मतलब है, या स्टैंड्स फॉर बोल लें, फुल फॉर्म है, तो वो क्या है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका है स्टैटिक रैंडम ठीक है। इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है, बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। मोस्टली एग्जाम में यही पूछा जाता है कि कौन सी मेमोरी है उसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। डी रैम, रैम, डी रैम, एस रैम, रोम, वो आपके पास ऑप्शन देते हैं। तो डी रैम कौन सी है, इसको बार बार आपको रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। इसको बार बार रिफ्रेश नहीं करना होता। कॉमन या मेन मेमोरी भी बोलते हैं। इसको स्पेशल टाइप की मेमोरी बोला जाता है, स्पेशल टाइप की मेमोरी बोला जाता है। इसके ऑपरेशन स्लो होते हैं, इसके ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन स्लो होते हैं। ऑपरेशन क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। फास्ट होते हैं। कैपेसिटी लार्ज होती है। ये भी एक इसका कारण है कि जिसको इसके लिए क्या करना पड़ता है, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। कैपेसिटी लार्ज होगी, ऑपरेशन स्लो हो गए, तो उसको क्या करना पड़ता है, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। इसकी कैपेसिटी क्या होती है, स्मॉल होती है। सेल हैं जो इसके क्विकली यानी जल्दी से लॉस्ट हो जाते हैं भाई। इसीलिए इसको बार बार क्या करते हैं हम, कैपेसिटी लार्ज होगी, सेल बार बार क्या हो गए इसके लॉस्ट हो गए, तो इसलिए बार बार इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। इसके सेल क्या होते हैं, परमानेंटली चार्ज होते हैं। सेल परमानेंटली चार्ज होते हैं, चार्ज होते हैं भाई, ठीक है। ये था इनमें मेन डिफरेंस, जो आपकी रैम की जो टाइप है उनमें डी रैम और एस रैम में। उसके बाद जो हम कर रहे हैं वो है रोम। रोम नेक्स्ट मेमोरी हमारी रोम, रीड ओनली मेमोरी। परमानेंट है,
प्राइमरी है यानी मेन मेमोरी है ये, ठीक है। नॉन वोलेटाइल इन नेचर, नेचर में क्या है ये नॉन वोलेटाइल है, यानी जैसे इलेक्ट्रिसिटी जाएगी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका डाटा हमेशा स्टोर रहता है, ठीक है। अब फायरवेयर है, फायरवेयर, फायरवेयर का मतलब क्या है, फिक्स और स्टेबल है। ये क्या है, फिक्स और स्टेबल है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। अब आता है जो हमारी बायोस है वो रोम में स्टोर होती है, किस में होती है, बायोस। बायोस की फुल फॉर्म लिख रहा हूँ, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये ना रोम में ही स्टोर होती है, रोम में स्टोर होती है। और जो बूटिंग बताया था ना हमने पीछे, बूटिंग के लिए बायोस ही रिस्पॉन्सिबल है, बूटिंग के लिए बायोस ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। कौन है, बायोस ही रिस्पॉन्सिबल है। अब इसके बाद आता है रोम के टाइप, कौन से, जैसे हमने बताया था ना, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम, वो क्या क्या होते हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है रोम के, ठीक है। पी रोम, ई पी रोम, और क्या है, डबल ई पी रोम, ठीक है। पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम, ठीक है। पी रोम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये होती है इरेजेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ओनली वन टाइम प्रोग्राम, ठीक है। यानी इसको एक बार ही प्रोग्राम किया जा सकता है, ठीक है, इसको एक बार ही प्रोग्राम किया जा सकता है। उसके बाद जो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको दोबारा भी प्रोग्राम किया जा सकता है, यानी प्रोग्राम मैनी टाइम, ठीक है। सेम चीज यही है ईपी रोम, डबल ईपी रोम में भी प्रोग्राम मैनी टाइम, यानी इसमें जो एक बार स्टार्टिंग में प्रोग्राम मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे प्रोग्राम कर दिया वो रहेगा, उसको हम मिटा सकते हैं, दोबारा से प्रोग्राम कर सकते हैं, इसको भी मिटा सकते हैं और दोबारा से प्रोग्राम कर सकते हैं। डाटा को इरेज नहीं कर सकते भाई, डाटा को मिटा नहीं सकते, यानी इरेज नहीं कर सकते। डाटा को मिटा सकते हैं, डाटा को मिटा सकते हैं।
और जो डाटा है इसको मिटाने के लिए है ना अल्ट्रावायलेट रेज प्रयोग की जाती हैं भाई, यूज की जाती हैं, प्रयोग की जाती हैं। या आपके पास अल्ट्रावायलेट की जगह यूवी रेडिएशन भी दे दे, क्या दे दें, यूवी रेडिएशन भी दे दें, वो भी एक ही बात है, अल्ट्रावायलेट रेज रेडिएशन, रेडिएशन को रेज ही बोला जाता है। और इसमें है ना इलेक्ट्रिकली इरेज किया जाता है भाई, डाटा को इलेक्ट्रिकली इरेज किया जाता है। इसमें जैसे पेन ड्राइव वगैरह है, कुछ भी डाल के उसको क्या कर सकते हैं हम, डाटा को डाल सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए ना हम यहाँ अपने लैपटॉप है या पीसी है उसमें नहीं कर सकते, उसको स्पेशल अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उनमें क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, तो इरेज कर सकते हैं डाटा को, ठीक है। अब जो है ना परमानेंट इंस्ट्रक्शन, चाहिए, परमानेंट इंस्ट्रक्शन के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। जहां पर इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहां हमारे को अपडेट की जरूरत होती है, अपडेशन, अपडेट करना हो वहां यूज करते हैं। सेम इसका भी, अपडेट करना हो वहां इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये तो हमारी होगी रैम रोम। अब करते हैं हम एडिशनल मेमोरी, क्या करते हैं, एडिशनल मेमोरी, उनको देखो भी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काफी इंपॉर्टेंट है ये हमारी एडिशनल मेमोरी, ठीक है। इसमें क्या है, जो एडिशनल मेमोरी में दो होती है हमारे पास, एक तो इमेजिनरी मेमोरी, ये वर्चुअल, एक होती है हमारी कैच मेमोरी, ठीक है। जो इमेजिनरी मेमोरी होती है ना, ये हमेशा हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। कहाँ होती है, इसके लिख रहा हूँ मैं नीचे, हमेशा हार्ड डिस्क में स्टोर होती है, स्टोर होती है, ठीक है। हार्ड डिस्क में स्टोर होगी, वोलेटाइल है, ठीक है। यानी पावर जब तक रहेगी जब तक इसमें डाटा स्टोर रहेगा, और जैसे ही पावर ऑफ डाटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। कैच मेमोरी है ये प्रोसेसर और रैम के बीच कार्य करती है, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या हो गया, ये प्रोसेसर और ये क्या हो गया, रैम, रैम, इनके बीच में क्या होगी हमारी यहाँ कैच मेमोरी, क्या हो जाएगी, कैच मेमोरी क्या हो जाएगी, यहाँ पर कैच मेमोरी आ जाएगी, कैच मेमोरी, ठीक है। ये होगी। अब पूछा जाए सबसे तेज और सबसे नजदीक किसके, प्रोसेसर के, ठीक है। इसका है प्रोसेसर के सबसे नजदीक और सबसे तेज भी कौन सी होती है हमारे पास, कैच मेमोरी ही प्रोसेसर के सबसे नजदीक और सबसे तेज होती है, ठीक है। और जिन इंस्ट्रक्शन को बार बार ओपन करना होता है ना, जिन एप्लीकेशंस को या इंस्ट्रक्शंस को बार बार हमारे को ओपन करना होता है, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसके बारे में कुछ थोड़ा और, जिन
एप्लीकेशन या इंस्ट्रक्शन को बार बार ओपन करना हो, वो कैच एस मेमोरी में होता है, ठीक है, स्टोर होता है भाई। वोलेटाइल इन नेचर, नेचर में क्या होती है ये, वोलेटाइल होती है। साइज बहुत ही छोटा होता है, यानी स्मॉल इन साइज, साइज बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। और रैम से भी तेज होती है, फास्टर देन रैम, रैम से भी क्या होती है, तेज होती है ये, ठीक है ना। रैम से तेज कौन सी मेमोरी होती है, कैश मेमोरी होती है। ये था हमारा कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, यानी कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी यूनिट। यहाँ से आपको पक्के क्वेश्चन मिलते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इसमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का मिलता है। और जो यहाँ से जो क्वेश्चन मिलते हैं ना मेमोरी से, वो आपको कंफ्यूजिंग करने वाले होते हैं, थोड़ा ध्यान से करना। और अगर आप ध्यान से करोगे तो आपके हर क्वेश्चन निकल जाएंगे। मेमोरी का कोई भी क्वेश्चन हो जो हमने करवाया है उसमें से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। वीडियो को लाइक करते रहें भाई, शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।